नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटेक हो, पुलिस हो, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। देखिए आज हम लोग पहले 5 क्वेश्चन वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंतर्गत आ सकता है। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, एक विषय का नाम है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर ही हमारे वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, और जीव विज्ञान के अंदर ही हमारे जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के लिए एक गोला बना लेंगे। जीव विज्ञान के अंदर ही हमारे वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान हमारे जीव विज्ञान के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान भी हमारे जीव विज्ञान के अंदर ही पढ़ाए जाते हैं, तो ये भी हमारा जीव विज्ञान के अंदर ही आ जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूरज, सूर्य, तारा, सौरमंडल, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके अंदर आ सकता है, कौन किसके साथ संबंधित है। ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सूरज है, तारा है, सौरमंडल है। ध्यान से देखिए, सौरमंडल हमारा इसमें सबसे बड़ा है। सौरमंडल में हमारे अनगिनत तारे पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सौरमंडल के लिए एक गोला बना लेंगे। सौरमंडल में ही हमारे अनगिनत तारे होते हैं, सौरमंडल के अंदर ही हमारे तारे होते हैं, तो सौरमंडल के अंदर हम लोग तारा को रख देंगे। और देखिए तारा के अंदर हमारे सूरज आ जाएंगे। सूरज क्या है, एक तारा है, तो ये हमारे तारा के अंदर आ जाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसके आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा, माता पिता पुत्र, किस प्रकार का क्वेश्चन है पहले ये देखिएगा। देखिए माता है, पिता है, पुत्र है, ये तीनों हमारे अलग अलग है, कोई किसी के साथ संबंधित नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि पिता के अंदर पुत्र को रख देते हैं, वो गलत है। देखिए माता हमारा अलग है, पिता हमारा अलग है, और पुत्र हमारा अलग है। ये तीनों हमारा अलग अलग है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लंबा आदमी, काला आदमी और भारतीय, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसको अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लंबा आदमी, काला आदमी और भारतीय। देखिए कुछ आदमी हमारे लंबे होते हैं और कुछ आदमी हमारे छोटे होते हैं। फिर है काला आदमी, कुछ आदमी हमारे काला होते हैं और कुछ आदमी हमारे और कई कलर के होते हैं। फिर हमारा है भारतीय। देखिए सबसे पहला हमारा भारतीय है। भारतीय के अंदर हमारे काला आदमी भी पाए जाते हैं और अन्य कलर के भी आदमी पाए जाते हैं। फिर हमारा है लंबा आदमी। लंबा आदमी हमारा भारतीय
ये भी हो सकता है और कई अन्य देशों का भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग भारत के लिए एक गोला बना लेंगे। देखिए भारत के अंदर ही हमारे लंबा आदमी पाए जाते हैं, भारत के अंदर हमारे लंबा आदमी पाए जाते हैं और भारत के बाहर भी कई देशों में हमारे लंबा आदमी पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि कुछ आदमी हमारे लंबे होते हैं जो भारत में भी पाए जाते हैं। फिर है काला आदमी। देखिए काला आदमी कुछ आदमी हमारे लंबा आदमी भी काले हो सकते हैं और कुछ आदमी हमारे काला आदमी भारत में भी पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे रख देंगे कि कुछ आदमी हमारा काला होता है जो भारत में भी होता है और कुछ जो काला आदमी होता है वो लंबा भी होता है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। देखिए वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो हम लोग तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, कौन इसमें सबसे बड़ा है, हम लोग किसको अंदर रख सकते हैं, किसके अंतर्गत कौन आ सकता है। देखिए हाथी है, बाज है, पक्षी है। ध्यान से देखिएगा, हाथी एक जानवर है, बाज एक पक्षी है और ये पक्षी है। तो पक्षी के अंदर ही हमारे बाज आ जाएंगे। तो पक्षी के लिए एक गोला हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। पक्षी के अंदर ही हमारे बाज, कबूतर, जितने भी पक्षी आते हैं वो सारे हमारे पक्षी के अंदर ही आते हैं। तो पक्षी के अंदर हम लोग बाज को रख देंगे। और ये हाथी एक जानवर है, ये दोनों से अलग है हाथी, तो सबसे अलग हम लोग हाथी को रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी के अब हम लोग 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो हम लोग ऑप्शन ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कि ये 4:8 कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से 16 से कौन सा संख्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए 4 से 8 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 4 गुना 2 कर दे तो हमारा 8 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 16 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4 से 8 लाने को। ध्यान दीजिएगा और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। ध्यान से देखिए 4 हमारा क्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 8 हमारा क्या है, ये 2 का क्यूब है। यानी कि पहला संख्या हमारा स्क्वायर है, दूसरा संख्या हमारा क्यूब है। उसी प्रकार से 16 को देखेंगे तो 16 हमारा क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। इसमें देखिए पहला संख्या स्क्वायर था तो दूसरा संख्या क्यू है, इसमें पहला संख्या स्क्वायर है तो दूसरा संख्या को क्यू करेंगे, यानी कि 4 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 गुना 4 हो जाएंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 10:64 समानुपात 14 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कर रहा है जिस प्रकार से 10 से 64 संबंधित है उसी प्रकार से 14 से कौन सा संख्या संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। हम लोग सिंपल सोचेंगे कि 10 से 64 कैसे संबंधित है, 10 से हम लोग 64 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 10 गुना 6 कर दे तो हमारा 60 बन जाएगा और इसमें 4 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 64 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 14 गुना 6 करेंगे तो हमारे 84 हो जाएंगे। पहले तो 14 गुना 6 करेंगे तो हमारे 84 हो जाएंगे और इसमें 6 जोड़े थे तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, यानी कि 84 + 6 करेंगे तो हमारे 90 हो जाएंगे। 90 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 10 से 64 लाने को। ध्यान से देखिएगा 64 हमारा क्या है, 64 हमारा ये 8 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 10 से 8 ले आते हैं तो हमारा 64 आसानी से बन जाएगा।
अगर हम लोग 10 में से 2 माइनस कर दें, यानी पहली संख्या में से 2 माइनस कर दे तो हमारा 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दे तो हमारा 64 हो जाएगा। वही सेम हम लोग 14 को करेंगे, इसमें से -2 किए थे तो वही करेंगे, 14 - 2 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो वही सेम करेंगे, 12 को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। 144 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 बह रह जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 245 अनुपात 242 समानुपात 543 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 245 का संबंध 242 से है, उसी प्रकार से 543 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, वो हमसे पूछा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 245 से हम लोग 242 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 245 - 3 कर दे तो हमारा 242 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 540 हो जाएंगे। 540 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 245 से 242 लाने को। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, पहले अपना भी कुछ दिमाग लगाइएगा। ध्यान से देखिए 245 हमारे कौन से संख्या से मिलकर बनते हैं? 2, 4 और 5, इन्हीं तीनों संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 2 + 4 कर देंगे +5 कर देंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 121 हो जाएंगे, और जब इसका दुगुना करेंगे तो हमारा 242 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। 543 है, 543 हमारा 5, 4 और 3 से मिलकर बनता है। तीनों संख्या को आपस में जोड़े थे, वही सेम करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। 5 + 4 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो फिर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से गुना किए थे तो वही सेम करेंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे। 144 × 2 करेंगे तो हमारे 288 हो जाएंगे। 288 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 288 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 16:64 समानुपात 24 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार से 24 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए नंबर एनालॉजी का जब भी हमें प्रश्न मिले तो हम लोग इन्हीं दोनों को आपस में देखेंगे कि 16 से हम लोग 64 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 16 × 4 कर दे सिंपल तो हमारा 16 चौका 64 हो जाएगा। 16 चौका 64 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। जब 24 × 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 24 × 4 करेंगे तो हमारे 96 हो जाएंगे। 96 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में हमारा 96 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए 64 हमारा क्या है? ये हमारा 8 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 16 से 8 ले आते हैं तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। देखिए 16 है, 16 में अगर हम लोग 2 से भाग कर दे तो हमारा 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 24 है, जब 24 में 2 से हम लोग भाग करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर किए थे तो इसमें भी सिंपल स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 144 हो जाएंगे। 144 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे सिंपल 144 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 25:100 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने को सोच सकते हैं? देखिए ये सोचेंगे 25 से ये 100 कैसे लिख रहा है, तो 25 से 100 तो हम लोग सिंपल करेंगे, 25 × 4 करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। वही सेम 4 में करेंगे तो 4 × 4 कर देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 16 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है समुंदर अनुपात जहाज समानुपात आसमान अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से समुंदर का संबंध जहाज से है उसी प्रकार से आसमान का संबंध कौन सा शब्द से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, समुंदर में हमारे क्या चलते हैं, जहाज चलते हैं, समुंदर में हमारे जहाज चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से आसमान में हमारे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, समुंदर में हमारे जहाज चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा आसमान में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवाई जहाज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मूर्तिकार अनुपात प्रतिमा समानुपात दर्जी अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से मूर्तिकार से प्रतिमा संबंधित है एक दूसरे से, उसी प्रकार से दर्जी से कौन सा शब्द संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार हमारा प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार से दर्जी हमारा क्या बनाता है, दर्जी हमारा कपड़ा बनाता है। तो कपड़े कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूर्तिकार जिस प्रकार से प्रतिमा तैयार करता है उसी प्रकार से दर्जी हमारा कपड़ा तैयार करता है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे डिजाइन हमारा गलत हो जाएगा, कपड़ा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, चिड़िया अनुपात घोंसला समानुपात मधुमक्खी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए चिड़िया अनुपात घोंसला, हमें इन्हीं दोनों शब्द में आपस में संबंधित खोजना है कि ये दोनों किस प्रकार से संबंधित है। देखिए चिड़िया से घोंसला किस प्रकार से संबंधित है ये हमें सोचना है। चिड़िया क्या करता है, चिड़िया हमारे घोंसला बनाकर रहती है, यानी कि चिड़िया हमारे घोंसला में रहती है। उसी प्रकार से मधुमक्खी हमारा कहाँ रहती है, मधुमक्खी हमारे छत्ता के अंदर रहती है। तो छत्ता कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चिड़िया जिसमें रहती है उसे हम लोग घोंसला कहते हैं, मधुमक्खी जिसके अंदर रहती है उसे हम लोग छत्ता कहते हैं। छत्ता ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे छत्ता भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए संबंधित शब्द बर्फ अनुपात ठंडा समानुपात भाप अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कर रहा है जिस प्रकार से बर्फ़ से ठंडा एक दूसरे के आपस में संबंधित है, बर्फ़ से ठंडा शब्द दोनों आपस जिस प्रकार से संबंधित है आपस में, उसी प्रकार से भाप से कौन सा शब्द संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए बर्फ़ कैसा होता है, बर्फ़ हमारा ठंडा होता है, उसी प्रकार से भाप हमारा कैसा होता है, भाप हमारा गर्म होता है। तो गर्म कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे गर्म भरे जाएंगे। देखिए बर्फ़ हमारा ठंडा होता है, उसी प्रकार से भाप हमारा गर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नारियल अनुपात खोल समानुपात पत्र अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से नारियल से खोल संबंधित है उसी प्रकार से पत्र से कौन सा शब्द संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे। देखिए नारियल से खोल कैसे संबंधित है, नारियल के ऊपर क्या होता है, खोल होता है, या तो खोल के अंदर हमारे नारियल होते हैं या फिर नारियल के ऊपर हमारा खोल रहता है। उसी प्रकार से पत्र के ऊपर हमारा क्या रहता है, पत्र के ऊपर हमारा लिफाफा रहता है, या फिर लिफाफा के अंदर हमारे पत्र रहते हैं। तो लिफाफा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे लिफाफा भराए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब हम लोग 5 क्वेश्चन
श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 14 से 21 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो इसमें +7 कर दिया है। फिर 21 से हमारा 29 लिख रहा है, इसमें 21 + 8 कर दिया है, यानी कि इसमें +8 का अंतर है। फिर 29 से 38 लिख दिया है, इसमें +9 कर दिया है। जब 29 + 9 करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। फिर 38 से 48 लिख रहा है, इसमें +10 कर दिया है। फिर 48 से हमारा 59 लिख रहा है, इसमें +11 कर दिया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, पहले वाले में +7, फिर +8, फिर +9, फिर +10, फिर +11, तो अगले हमारे कितने के अंतर हो जाएंगे, फिर +12 के अंतर हो जाएंगे। जब हम लोग 59 + 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे। 71 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 71 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए, किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, 2 से 10 लिख रहा है, 10 से 6 लिख रहा है, 6 से 30 लिख रहा है, 30 से 26 लिख रहा है, 26 से 130 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ये देखिएगा। देखिए 2 से 10 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 2 × 5 कर दिया, यानी कि इसमें गुना 5 कर दिया। फिर हमारा 10 से 6 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, 10 - 4 कर दिया, यानी कि इसमें -4 कर दिया है। फिर 6 से 30 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, फिर 6 × 5 कर दिया है, यानी कि इसमें फिर गुना 5 कर दिया। फिर 30 से हमारा 26 लिख रहा है, इसमें फिर -4 कर दिया। जब 30 - 4 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। फिर 26 से 130 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, फिर 26 × 5 कर दिया। अंतर को ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में गुना 5 -4 गुना 5 -4 गुना 5, यानी कि एक बार गुना 5 करता है तो एक बार -4 करता है, फिर एक बार गुना 5 करता है तो एक बार -4 करता है, फिर गुना 5 किया तो हम लोग अगले वाले में -4 कर देंगे, यानी कि 130 - 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 126 हो जाएंगे। 126 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 126 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पहले आप एक बार ध्यान से पढ़िए और समझिए किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए 5 से 10 लिख रहा है, 10 से 30 लिख रहा है, 30 से 120 लिख रहा है, 120 से 600 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ये देखेंगे। देखिए 5 से 10 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 5 × 2 कर दिया है, यानी कि इसमें गुना 2 कर दिया है। फिर 10 से 30 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, फिर 10 × 3 कर दिया, यानी कि इसमें गुना 3 कर दिया हमारा। फिर 30 से हमारा 120 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, फिर देखिए 30 × जब 4 हम लोग करेंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे, यानी कि इसमें गुना 4 कर दिया है। फिर 120 से हमारा 600 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 120 × 5 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 600 हो जाएंगे, यानी इसमें गुना 5 कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा अंतर को, पहले वाले में गुना 2, फिर गुना 3, फिर गुना 4, फिर गुना 5, तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, एक बढ़ाकर गुना कर रहा है। देखिए पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो अगले वाले में हमारे गुना 6 हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 600 × 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3600 हो जाएंगे। 3600 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में हमारा 3600 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 3600 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए और पढ़िए और पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला सीरीज से जब भी हमें रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 12 है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे तो 4 से 6 लिख रहा है, इसमें +2 का अंतर है। फिर 6 से 8 लिख रहा है, इसमें +2 का अंतर है। फिर 8 से 8 लिख रहा है, इसमें 0 का अंतर है। फिर 8 से 12 लिख रहा है, इसमें +4 का अंतर है। फिर 12 से 10 लिख रहा है, इसमें -2 का अंतर है। फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 12 लिख रहा है। अंतर को देखेंगे तो +2 का है, +2 का है, 0 का है, +4 का है, फिर -2 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अपना भी कुछ दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग एक अंक छोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 4 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 8 है, इसमें क्या कर दिया है +4 कर दिया। फिर 8 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 12 है, इसमें फिर +4 कर दिया। फिर 12 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब ऊपर से देख लेंगे, 6 से 8 को देखेंगे तो इसमें +2 का अंतर है। फिर 8 से 10 को देखेंगे यानी कि एक अंक छोड़कर तो इसमें भी +2 का अंतर है। फिर 10 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 12 है, यानी कि इसमें भी +2 का अंतर है। तो इसमें हमारे कितने का अंतर हो जाएंगे, +4 का है, एक अंक छोड़कर फिर +4 का है। उसी प्रकार से 12 से एक अंक छोड़कर करेंगे फिर +4 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 12 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ई में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपना भी कुछ दिमाग लगाइएगा और पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है, 25 के बाद हमारा 49 है, 49 के बाद हमारा 81 है, 81 के बाद हमारा 121 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। एक क्या है हमारा, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 1 है। फिर 9 को देखेंगे तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 25 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 49 को देखेंगे तो ये हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 81 को देखेंगे तो ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 121 को देखेंगे तो ये हमारे 11 का स्क्वायर हो जाएंगे। अंतर को देखेंगे, पहले 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बढ़ता जा रहा है। फिर 11 में जब हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो हमारे 13 के स्क्वायर हो जाएंगे। 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 169 होता है। 169 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 169 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।